गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाएं। पहली अनित्य भावना। बहुत दिन हो गए, अब आगे चले। एक ही चीज बार बार सुनाई जा रही है। जब किसी की समझ में नहीं ना आता फिर बार बार समझाना पड़ता है ना। जब समझ आ जाता है फिर व्यक्ति का बोलना चालना उठना बैठना सारे व्यवहार में अंतर आ जाता है। जब तक नहीं समझ आता फिर वही बात, ढाक के 3 पात, न घाट न ज्यादा न घाट। तो अब दूसरी भावना अनुप्रेक्षा है, अशरण। अशरण का मतलब शरण नहीं। शरण क्या होता है? आश्रय, जिसको पाकर के व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। एक छोटा बच्चा है ना, उसको ना रोटी की चिंता है, ना पानी की, ना कपड़े की, कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शरण मिली है। किसकी मिली है? माँ बाप, परिवार की। जब जिसकी शरण कर्म के कारण से दूर हो जाती है फिर उनका जीवन क्या होता है? अनाथ जैसा। फिर सारी चिंताएं आके घेर लेती हैं। अब क्या होगा? तो संसार में जीवन है, शरणा तो बहुत लिया हुआ है। कितनों का शरणा लिया है? लौकिक दृष्टि से परिवार, बड़ा व्यक्ति, गांव का, नगर का, चलते चलते जिनको बड़ी शरण मिली होती है ना, फिर कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभी सोचते हैं भाई उससे पंगा ना लेना, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, हमारा कोई भी नुकसान कर सकता है। सारे उससे बचते हैं। और जिसके पास कोई शरण नहीं है उसको जो देखो वही क्या करता है? वही दबाता है। ये तो संसार की दृष्टि से आगे बढ़े। किसी ने देवी देवताओं का शरणा लिया, किसी ने किसी देवता का ले लिया, किसी ने किसी देवता का ले लिया। कहते मेरे को उनका शरण है। पूछे तेरा इष्ट कौन है? कोई कहेगा मेरा माता पद्मावती इष्ट है, कोई कहेगा माँ चक्रेश्वरी मेरा इष्ट है, कोई कहेगा मेरी अंबिका माता है, कोई कहेगा दुर्गा माता है। कितनी माताएं इष्ट बनाई हुई है। ये सारे संसार के शरणे हैं।
जे हमारे सहयोगी बनते हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं। कब तक? जे सहयोगी तब तक बनते हैं जब तक हमारा पुण्य उदय में है। जब तक हमारा पुण्य है तो जे हमारे सहयोगी बनते हैं। जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है ना, तो जे भी छोड़ करके चले जाते हैं। भाई अब हम तेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो स्थायी शरण तो नहीं हुआ। कोई गुरु का शरण, भगवान का शरण लिया है, तो आप जानते हैं एक भगत आया मेरे पास, नहीं संत सुनाते हैं। कहने लगा, महाराज तुसी मेरे माई, तुसी मेरे बाप, तुसी मेरे भगवान, सब कुछ तुसी हो। मैनू गुरु धारणा दो। दे दी गुरु धारणा। अच्छा मारे कहीं दान देना हो, करो कृपा। गुरु जी भी सोचने लगे, भगत तो अच्छा मिला है। कहते वहाँ करा दे, वहाँ करा दे, वहाँ स्थानक बन रहा है, वहाँ पर हॉस्पिटल है। गिना दिया कितना देना है, तेरी मर्जी। कह दिया। जब सब कुछ हो गया ना, आप कहते हमारे कृपा करो। क्या कृपा करो? बता दो क्या चीज महंगी होगी, बंदा तेजी बता दो, क्योंकि आएंगे तो आपको दूंगा ना। मेरे पास कौन सी बरसात होती है? आपकी कृपा से बरसात होगी। आप दोगे तो मैं दूंगा, आप नहीं दोगे तो मैं कहां से दूंगा? और संतों ने भी देखा, जे हजरत सारे नंबर बनाने के लिए आप कृपा करो। कहा गुरुजन शरण है, भगवान शरण है। कब? जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे। जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो देखा जाए तो जो आज्ञा का पालन करेंगे उससे क्या होगा? पाप क्षीण होगा, नया पाप रुकेगा, नया पाप रुकेगा। जो तप नियम व्रत पालेगा उनसे जहां नए पाप रुकेंगे वहां पर पुराने पाप कर्म क्षीण होंगे। जे धर्म योग शुभ योग है, इनके कारण से पुण्य का उपार्जन होगा। जब गुरुओं की शरण में, भगवान की शरण में रह करके आत्मा धर्म साधना करता है तो उसके पाप घटने लग जाते हैं और पुण्य जो है बढ़ने लग जाता है। आत्मा निर्मल होने लग जाती है। अब ऐसा तो नहीं होता आज आपने बीज बोया है और आज ही आपको कल्प वृक्ष बन जाए। कल्प वृक्ष बनने में कितना टाइम लगता है? कल्प वृक्ष तो दूर की बात, जहाँ के वृक्ष जो है उनको भी कितना टाइम लगता है, फिर जाकर के वो फल आते हैं। अब जिसकी बंजर भूमि है, अब धर्म करने लगा है तो कितना समय लगेगा? कहते कई बार ऐसा होता है, अच्छा काम करो उसका फल उसी समय मिल जाता है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं मिलता।
यदि हमारी पूर्व जन्म की पुण्यवाणी है तो वो योग हमारे को मिलेगा, उसका तत्काल फल मिलेगा। यदि हमारी पुण्यवाणी नहीं है तो ऐसा योग ही उसको नहीं मिलेगा। तो वह पुण्यवाणी बनाने के लिए, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, अच्छे खजानों, अच्छे संस्कारों का धनी बनाने के लिए किसकी शरण? भगवान की, गुरु की। भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, वो आपको क्या देंगे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो अकिंचन है, क्या देंगे आपको? कहेंगे उनके पास बड़ा खजाना है। कहते खजाने तो देवताओं के पास है, द्रव्य के। भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं है। भगवान गुरुजन धर्म का शरणा देते हैं। जो जीव इस धर्म के शरणे को ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, 7 कुव्यसनों का त्याग कर दिया। अब जो उसकी इनकम व्यर्थ के, किसको आडंबरों में, व्यर्थ की व्यसनों में जाता था, वो क्या हो गया? वो इनकम जो ऐसे बहती वो रुक गई। पहले खाना भी मुश्किल था, जब वो जो व्यर्थ में जाता रुक गया, अब घर में टिकने लग पड़ा, समय पर भोजन मिलने लगा, जब समय पहनने के लिए कपड़ा मिलने लगा, घर का मकान बन गया। किससे बना? जो पैसा व्यसन खाते थे, अब व्यसनों ने क्या हो गया? व्यसनों का मुंह बंद हो गया और उसके बाद बचने लग पड़ा, पाप से भी बचा। जब बचने लगा है तो उसको पुण्य का भी तो सौभाग्य मिलता है। कहीं जीव दया है, कहीं साधु सती आगे है। घर में बना होगा तो साधु सती को बहराएगा, यदि घर में बना ही नहीं तो क्या करेगा? अब जब व्यसनों से मुक्त हुआ, सारा घर सुखी होने लग पड़ा, टाइम पर घर आने लग पड़ा। नहीं तो रात के 12 बज जाते, 2 बज जाते, लेकिन अब काम हो गया, घर आ गए, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा की बातें दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अब गुरुओं के पास आने लगे, धर्म कथाएं सुनने लगे, फिर और जीवन बदल गया। अब जीवन में जप आ गया, तप आ गया, अनुव्रत आ गए, सामायिक संबर आ गया, गुण व्रत आ गए, शिक्षा व्रत आ गए, और उसका जीवन और क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। जब गुरुओं के शरण में जे धर्म ध्यान कर रहे हैं, मानो समय आने पर गुरु चले भी जाते हैं भाव पूर्ण करके, लेकिन उसको ऐसी संपदा देंगे और उसकी आराधना करता रहा, अब वह नरक में नहीं जाएगा, अब वह त्रियंच गति में नहीं जाएगा। जिसका जीवन संयम प्रधान है, सारे कर्म क्षय नहीं होते हैं, तो वह देवगति को जाएगा। और देवगति में जिसने ईमानदारी से, निष्ठा से पाला है, उसको नीचा स्थान नहीं मिलेगा, गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा। वहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अब धर्म संस्कारों के कारण से उसके अंदर गिद्धि भाव भी नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। मानो कहीं जरूरत पड़ती है तो खुले हृदय से वो क्या करेगा? वो देगा भी। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते केवल इतना समर्थ हो जाता है, वह अपना तो क्या दूसरे का भी सहारा बन जाता है। कब? जब उसने गुरुओं का अनुशासन माना, भगवान का अनुशासन माना। कहते जहां पर अपनी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा, किसका आदेश, किसका संदेश, किसका उपदेश? भगवान और गुरु का। अपनी इच्छाओं को परे करके
भगवान और गुरु के उपदेश के अनुसार चलोगे तो भविष्य जो है उज्जवल है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, और उसको किसी और शरण की जरूरत नहीं है। मंगल पाठ सुनते हैं ना, आखिरी लाइन का पहली लाइन, दुनिया में 4 मंगल हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, कभी अमंगल नहीं होते। अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, साधु सती का और केवली प्ररूपी धर्म का। दुनिया में श्रेष्ठ कौन है? इनसे बढ़ के और कोई श्रेष्ठ नहीं है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी महाराज और केवली प्ररूपी धर्म। ये क्या है? लोक में उत्तम है। लोग उत्तम आता ना, लोक में उत्तम। 4 मंगल 4 उत्तम कहते जी। हाँ, तो फिर आता है चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण ग्रहण करता हूं। कौन? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी महाराज, और चौथा है केवली प्ररूपी धर्म। अब इस मार्ग पर चलते हुए मानव परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं। भगवान कहते हैं इनको सहन करो। जहां थोड़ा सहने से तुम्हारे कर्म बहुत कटेंगे, जहां नहीं ना सहोगे तो फिर त्यंच और दुर्गति में जाना पड़ेगा। यदि सजा स्वयं भोग लेते हैं तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा, नहीं है तो फिर दूसरों के हाथों पिटाई होगी। तो अच्छा है स्वयं अपने आप को दंडित कर ले। भगवान कहते हैं बरंग में अप्पा दंतो संजमेण तबेण माहं परहि दमंतो बंदन ही बहे। कहते हैं गुरुओं के अनुशासन के द्वारा, भगवान के अनुशासन के द्वारा अपना दमन स्वयं कर लो, स्वयं अपने आप पर रोक लो पाप के रास्ते से। यदि आपने रोक लिया तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं रोका तो फिर दूसरे दमन करेंगे। मानो किसी की पुण्यवानी इतनी है, किसी के उसके ऊपर हाथ नहीं पड़ता है। कहते हैं जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दुर्गतियों में जाना होगा। ब्रह्मदत्त जहाँ पर क्या था, सुभूम जहाँ पर क्या था, लेकिन जब नरक में गए तो अब क्या है? अब कौन उनका सहायक है? कोई भी सहायक नहीं है। इसलिए कहते हैं अपने आप को पाप से रोको और धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म का शरणा सर्वोत्तम है। धर्म का शरणा लेके अरिहंत बने, सिद्ध बने, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी बने। यदि श्रावक श्राविका भी है तो किसके कारण से? धर्म के शरण से। धर्म का शरणा ऐसा है एक दिन आत्मा को सब भयों से मुक्त कर देता है, सारे दुखों की जड़ें काट देता है, दुर्गतियों को दूर कर देता है, आखिर सिद्ध गति में पहुंचा देता है। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा। सतगुरु